Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain part 7 of our series direct and indirect speech. Students, हमारी जो सीरीज चली हुई है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उसका आज हम पार्ट 7 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. इससे पहले आपने 6 पार्ट्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की सीरीज़ के देख चुके हैं आप. आज हम इसके 7th पार्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे चेंज करेंगे वो एक्सप्लेन करेंगे. इससे पहले आपने स्टूडेंट्स देखा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, असर्टिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, रिपोर्टेड वर्ब का टेंस कैसे चेंज होता है, रिपोर्टेड वर्ब के टेंस के एक्सेप्शंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखी है. आज इंटेरोगेटिव सेंटेंस यदि दिया है तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं. तो स्टूडेंट्स देखते हैं, आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं. एक वाई टाइप क्वेश्चन होता है जिसमें क्वेश्चन पूछने के लिए किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया जाता है, उनको वाई टाइप क्वेश्चन कहते हैं. और दूसरे इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स वे होते हैं जिनमें किसी इंटेरोगेटिव वर्ड का प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि हिंदी में सेंटेंस के शुरू में क्या आ जाता है और जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सेंटेंस के शुरू में या तो कोई मॉडल ऑक्सिलरी दी होती है या सेंटेंस के शुरू में टेंस के अनुसार कोई हेल्पिंग वर्ब दी होती है. तो ऐसे सेंटेंसेस को दूसरा ये भी है क्योंकि इन प्रकार के सेंटेंसेस का, इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर केवल यस और नो में दिया जा सकता है, इसलिए उनको यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं. तो टैग टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं उनको, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के लिए किसी इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं होता बल्कि मॉडल या ऑक्सिलरी वर्ब को हम सेंटेंस के शुरू में रख देते हैं, और इसलिए उनको टैग टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं. और क्योंकि उनका आंसर केवल 2 ही वर्ड में, एक ही वर्ड में दिया जा सकता है, यस या नो में, इसलिए उनको यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं. तो स्टूडेंट्स बेसिकली तो दोनों चीज़ें सेम है, बस एक रूल का फ़र्क है, फिर भी मैं आपको अलग अलग बताऊंगा. तो अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए रूल्स क्या हैं. तो हम स्टूडेंट्स पहले देखते हैं वाई टाइप क्वेश्चन को देखते हैं. जो वाई टाइप क्वेश्चन है उसके लिए क्या रूल है. फर्स्ट स्टूडेंट्स, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, पहला रूल ये है, रिपोर्टिंग वर्ब का हम किस में चेंज करते हैं, आस्क. इस पर कैसे मैं बता दे रहा हूँ, यदि से या से टू तो हम किस में चेंज करेंगे, आस्क या इंक्वायर ऑफ. यदि सेज और सेज टू है तब हम इसको चेंज करेंगे आस्क्स या इंक्वायर्स ऑफ. और स्टूडेंट्स यदि सैड या सैड टू तो हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ. देखिए स्टूडेंट्स, अब तक आपने असर्टिव सेंटेंस में देखा कि यदि खाली से है तो नहीं चेंज हो रहा था, खाली सेज है तो नहीं चेंज हो रहा था, खाली सैड है तो भी नहीं चेंज हो रहा था. लेकिन यहाँ यदि खाली से दिया है तो भी चेंज होगा, यदि खाली सेज दिया है तो भी चेंज होगा, यदि अकेला सैड दिया है तो भी चेंज होगा. वहाँ केवल से टू, सेज टू, सैड टू चेंज हो रहे थे, यहाँ से और सेज और सैड भी चेंज होंगे. अब देखिए यहाँ से और सेज टू यदि दिया, से और से टू, तो चूंकि ये फर्स्ट फॉर्म है इसलिए हम आस्क लगा देंगे, मीन्स पूछा. या इंक्वायर ऑफ, देखिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो हमने यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म लगा दी. यदि सेज और सेज टू है तो यहाँ वर्ब में एस लगा, हमने यहाँ आस्क्स कर दिया या इंक्वायर्स ऑफ कर दिया. अब इंक्वायर्स ऑफ एस लगा हुआ है, आस्क्स एस लगा हुआ है. यदि सैड और सैड टू है स्टूडेंट्स तो ये सेकंड फॉर्म होगी, हमने यहाँ सेकंड फॉर्म लगा दी आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ. तो स्टूडेंट्स देखिए जैसा असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करते थे रिपोर्टिंग वर्ब को, यहाँ उससे डिफरेंट तरीके से हम चेंज करते हैं. खाली से, सेज और सेड भी चेंज होता है, और से टू, सेज टू
और सेड टू भी चेंज होता है। तो हम क्या करते हैं, आस्क या इंक्वायर ऑफ, आस्क्स या इंक्वायर्स ऑफ, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। तो फर्स्ट रूल रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको हम इस तरह से चेंज करते हैं। सेकंड रूल क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड रूल है स्टूडेंट्स रिमूव कोमा इन्वर्टेड कोमा and join both the clauses with given question word. No that is used. देखिए स्टूडेंट्स, असर्टिव सेंटेंसेस में हम दोनों क्लोजेस को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का यूज़ करते थे। यहाँ कंजक्शन दैट का यूज़ नहीं होगा। क्या करेंगे हम, कोमा इन्वर्टेड कोमास को रिमूव कर देंगे, क्योंकि कोमा इन्वर्टेड कोमास केवल डायरेक्ट स्पीच में यूज होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ नहीं होते। तो कोमा इन्वर्टेड कोमास को हम रिमूव कर देते हैं और जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, यदि वाट दिया तो वाट से जोड़ देंगे, वेयर दिया वेयर से जोड़ देंगे, वैन दिया वैन से जोड़ देंगे, हाउ दिया हाउ से जोड़ देंगे। जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया है उस क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करके दोनों स्पीचेस को जोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन वर्ड दिया है वो क्वेश्चन वर्ड अब यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है, यानी दोनों स्पीचेस को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो कंजक्शन दैट का यूज इसमें नहीं होता है। दोनों स्पीचेस को जोड़ने के लिए जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया है स्टूडेंट्स, उसी का यूज करके हम उसको जोड़ देते हैं। तो ये आपका सेकंड रूल था, दैट का प्रयोग नहीं होगा। जो भी इंटेरोगेटिव वर्ड दिया है उसका यूज करके हम दोनों स्पीचेस को जोड़ देते हैं। स्टूडेंट्स, थर्ड रूल, फर्स्ट लेटर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच स्मॉल। जो फर्स्ट लेटर होता है रिपोर्टेड स्पीच का, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं वो स्मॉल में हो जाता है। ये रूल पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा ही है। जो फोर्थ रूल है उसमें क्या है, वर्ड्स ऑफ नियरनेस ये सेम रहेगा, चेंज्ड इनटू वर्ड्स ऑफ फारनेस। जो निकटता पर कट करने वाले शब्द थे स्टूडेंट्स, जैसे वो जब चेंज होते थे ऐसे ही अभी भी चेंज होंगे। दिस दैट में बदल जाएगा, दिस दोज में बदल जाएगा, नाउ देन में बदल जाएगा, टुडे दैट डे में बदल जाएगा, टू नाइट दैट नाइट। जैसे वो पहले बदलते थे वो सेम उसी तरह से बदलेंगे। नंबर 5 पर्सनल प्रोनाउंस, आर चेंज्ड एज बिफोर। जैसे असर्टिव में पर्सनल प्रोनाउंस चेंज होते थे, जैसे पर्सनल प्रोनाउंस असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज होते थे, यहाँ भी पर्सनल प्रोनाउंस ठीक वैसे ही चेंज हो जाएंगे। और क्या थे रूल स्टूडेंट्स, आपको मैं रिमाइंड करा दूं कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन दिए हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाते हैं। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिए तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाते हैं। और यदि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन दिए हैं तो वो चेंज नहीं होते हैं। तो इस तरह से पर्सनल प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं पहले की तरह। नंबर 6 टेंस ऑफ रिपोर्टेड वर्ब इज चेंज्ड एज बिफोर। अब देखिए, रिपोर्टेड वर्ब का टेंस जैसे पहले चेंज हो जाता था अभी भी ऐसे ही चेंज होगा। क्या थे 2 रूल थे स्टूडेंट्स उसके, कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी है
तब रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता था। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी है तब रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज होता था, और वहाँ भी कुछ एक्सेप्शन है जहाँ चेंज नहीं होता था। तो वो जो रूल्स थे वो यहाँ भी एप्लीकेबल होंगे। जिस तरह से वो पहले टेंस चेंज हो जाता था, इसी तरह से वो टेंस अभी भी चेंज होगा स्टूडेंट्स। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है स्टूडेंट्स, जो वहाँ आप देखने में नहीं था, और वो क्या है, यहाँ रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या है स्टूडेंट्स, जो रिपोर्टेड स्पीच है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो दिया गया सेंटेंस है वो कैसा होगा, रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा स्टूडेंट्स। लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, जब उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसको हम असर्टिव में चेंज कर देते हैं, और सेंटेंस के लास्ट में जो रिपोर्टेड स्पीच के लिए डायरेक्ट स्पीच में दिया होगा, तो सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगा होगा, क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। अब हमने उसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया, इसलिए जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसके बाद में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन के बजाय हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। तो आपका रूल नंबर 7 क्या है, given interrogative sentence is changed into assertive sentence and use comma instead of mark of interrogation। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया होगा उसको असर्टिव में चेंज कर देंगे। हम असर्टिव में चेंज करके के बाद उसके बाद फिर हम फुल स्टॉप लगाते हैं, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन को भी हम रिमूव कर देते हैं। स्टूडेंट्स इसकी मैं फॉर्मेशन बना के दिखाना चाहूँगा आपको कि किस तरह से उसको चेंज करते हैं। जो आपका सेंटेंस होगा वो किस तरह से होगा, उसकी फॉर्मेशन जो डायरेक्ट स्पीच होगा उसका ये होगा, यहाँ आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होगी, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा होगा। सबसे पहले यहाँ इंटेरोगेटिव वर्ड होगा या क्वेश्चन वर्ड होगा सबसे शुरू में, उसके बाद मॉडल या हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार होंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, जरूरी हो तो नॉट और नेवर होगा, वर्ब टेंस के अनुसार होगी, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट, और बाद में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन और कोमा क्लोज। तो ये फॉर्मेशन आपको दी होगी सबसे स्टार्टिंग में रिपोर्टिंग स्पीच। ये बीच में भी हो सकता है, हमें फोकस हमारा यहाँ पे होगा। इंटेरोगेटिव वर्ड, मॉडल और हेल्पिंग वर्ब, मॉडल दिए तो मॉडल और हेल्पिंग वर्ब दी होगी तो वो टेंस के अकॉर्डिंग होगी। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, नोट और नेवर यहाँ आ सकता है, फिर वर्ब भी होगी टेंस के अनुसार, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट, बाद में क्या होगा, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन होगा, फिर कोमा क्लोज हो जाएगा। जब स्टूडेंट्स हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच हमारी हो जाएगी, रिपोर्टिंग स्पीच, और फिर हमारा होगा इंटेरोगेटिव वर्ड। यहाँ स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव वर्ड किस में था, कैपिटल में था, क्योंकि ये सेपरेट था। कोमा इन्वर्टेड कोमा से रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ से ख़त्म हो जाती है, तो रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, फिर यहाँ से रिपोर्टेड स्पीच शुरू होती है तो इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा। लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदल देते हैं तो जो आपका इंटेरोगेटिव वर्ड है वो स्मॉल लेटर में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये यहाँ से शुरू होकर के एक वहीं ख़त्म होगा। तो इंटेरोगेटिव वर्ड, और उसके बाद स्टूडेंट्स क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद मॉडल या हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होकर के आ जाएगी, और फिर यदि नेसेसरी है तो नोट या नेवर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स वर्ब यहाँ टेंस के अनुसार होगी, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट, और बाद में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा सब्जेक्ट यहाँ आ जाता है और मॉडल यहाँ चली जाती है। यानी जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद मॉडल, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है।
जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट मॉडल या हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाती है। तो इस तरह से ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, बाद में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगा है। जब हमने उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी हमने असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया है, इसलिए उसका मार्क ऑफ इंटेरोगेशन हटा करके हमने उसके स्थान पर फुल स्टॉप लगा दिया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी। किस तरह से हम चेंज करते हैं, अब एग्जाम्पल देने से और क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। देखिए एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी, वेयर आर यू गोइंग नाउ। अब यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ही सेड टू मी, ये इसका स्पीकर हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब होगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, लिसनर हो गया। ये इंटेरोगेटिव वर्ड हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब होगी और बाद में रिमेनिंग पार्ट हो गया। और सबसे लास्ट में क्या लगा है, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। क्यों लगा है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्योंकि क्वेश्चन पूछा है तो अभी आपने देखा था कि सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगा, दैट का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि इसी कंजक्शन का प्रयोग क्या हो जाएगा, वेयर। अब देखिए यहाँ कैपिटल में था, यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वेयर। और उसके बाद स्टूडेंट्स क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, क्या हो जाएगा, वेयर आई। उसके बाद क्या आएगी, वर्ब आएगी, वेयर आई वॉज गोइंग। और नाउ का क्या हो जाएगा, देन। ये इस तरह से। अब स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन उठ सकता है, प्रश्न कोई भी कर सकता है कि वेयर का प्रयोग वहाँ भी हुआ था, वेयर का प्रयोग यहाँ भी हुआ है, फिर वहाँ वेयर का प्रयोग होने से वो इंटेरोगेटिव था, यहाँ वेयर का प्रयोग होते होते वो इंटेरोगेटिव क्यों नहीं है। स्टूडेंट्स का सीधा सा मतलब क्या है कि वहाँ वो इंटेरोगेटिव वर्ड था इसलिए प्रश्न पूछ रहा था, यहाँ ये रिलेटिव कंजक्शन का कार्य कर रहा है, दोनों स्पीचेस को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ कंजक्शन है। ये यहाँ इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ ये कंजक्शन है इसलिए हमने इसके बाद का मार्क ऑफ इंटेरोगेशन हटा करके उसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया स्टूडेंट्स। और वैसे भी इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ क्या है इसका मीनिंग, वेयर आर यू गोइंग नाउ, तुम अब कहाँ जा रहे हो। और यहाँ क्या है, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग देन। यहाँ क्या अर्थ हो गया, उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा था। अब यहाँ इसका अर्थ कहाँ, इंटेरोगेटिव वर्ड, यहाँ इसका अर्थ कि कहाँ, रिलेटिव प्रोनाउन या कंजक्शन जो दोनों स्पीचेस को जोड़ रहा है। तो जब उसका इंटेरोगेटिव वर्ड था तब उसका अर्थ था कहाँ, अब उसका अर्थ हुआ कि कहाँ, क्योंकि वो कंजक्शन बन चुका है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से कंजक्शन का काम कर देता है वो इंटेरोगेटिव वर्ड, इसीलिए हम इसमें दैट का प्रयोग नहीं करते। और स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो सीबीएसई बोर्ड के लिए जो एडिटिंग वाला पोर्शन होता है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में क्या होता है, जब इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस या स्पॉट एरर होती है या एडिटिंग वाला पोर्शन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वेयर के साथ दैट भी दे दिया होता है, दोनों कभी नहीं आ सकते, वेयर और दैट कभी दोनों नहीं आ सकते। इंटेरोगेटिव वर्ड के साथ दैट का प्रयोग कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो इंटेरोगेटिव वर्ड है वो ही केवल इसमें कंजक्शन का कार्य करता है, दैट अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं होती है स्टूडेंट्स। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि इंटेरोगेटिव वर्ड के साथ दैट कभी भी नहीं आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। She said to Ruchi, why do you not like mangoes? अब क्या कहा उसने, She said to Ruchi, why do you not like mangoes? अब यहाँ देखिए क्या अर्थ है, तुम मैंगोज क्यों पसंद नहीं करती हो, तुम मैंगोज क्यों पसंद नहीं करती हो, तो क्या हो गया, इंटेरोगेटिव। अब यहाँ
इसको हम सैड टू को चेंज कर देंगे किसमें, आस्क्ड में। तो क्या हो गया, शी आस्क्ड रुचि व्हाई। अब देखिए कैपिटल से स्मॉल, और सब्जेक्ट आएगा यू, किसमें चेंज हो जाएगा, शी, व्हाई शी डिड नॉट लाइक मैंगोज। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, सेंटेंस असर्टिव में चेंज हो गया, इसलिए हमने बाद में क्या लगा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन को हटा करके फुल स्टॉप लगाया। इसी तरह से he said to me how are you now। क्वेश्चन है, he said to me how are you now, अब तुम कैसे हो, तो क्या हो जाएगा, he asked me how, देखिए कैपिटल था, स्मॉल, सब्जेक्ट आ जाएगा how I was, नाउ किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, देन में, और फिर लग जाएगा फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ध्यान रखेंगे हम कि असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं और मार्क ऑफ इंटरोगेशन हटा करके बाद में फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका वाई टाइप क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आया होगा। दूसरा देखते हैं टैग टाइप क्वेश्चन की स्थिति क्या है। टैग टाइप क्वेश्चन में भी कुछ चेंजेस होते हैं और बहुत ज़्यादा चेंज उसमें नहीं होते। एक एक रूल को देखते हैं, और जो इसकी तरह का होगा उसको मैं सेम कर दूंगा, और जो नेक्स्ट जो डिफरेंट रूल होगा उसको मैं आपको अलग तरह से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए टैग टाइप क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, रूल फर्स्ट, सेम। सेम का मतलब क्या हुआ, जैसा वाई टाइप क्वेश्चन के लिए था वो सेम वैसा ही रहेगा, यानी से, सेज, से टू, सेज टू, सैड टू, सारे चेंज होंगे। और चूंकि प्रश्न पूछा जा रहा है, सेंटेंस के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए आस्क्ड या एंक्वायर, एंक्वायर्स और एंक्वायर्ड ऑफ, एंक्वायर ऑफ, एंक्वायर्स ऑफ, एंक्वायर्ड ऑफ। आस्क यदि वो से या से टू है, आस्क या एंक्वायर ऑफ यदि वो सेज और सेज टू है, तो आस्क्स या एंक्वायर्स ऑफ यदि वो सैड या सैड टू है, तो फिर वो आस्क्ड या एंक्वायर्ड ऑफ। स्टूडेंट्स फर्स्ट रूल सेम। सेकंड, अब देखिए वहाँ क्या था, हमने कोमा इन्वर्टेड कोमास को हमने रिमूव कर दिया था, और कोमा इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके हमने किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया था, बल्कि जो दिया गया क्वेश्चन वर्ड था उसी को हमने यूज़ कर लिया था। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, ये चेंज ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या होगा, रिमूव कोमा इन्वर्टेड कोमास एंड यूज इफ or whether to join both the clauses। Know that यहाँ क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम कोमा इन्वर्टेड कोमास रिमूव कर देते हैं। कोमा इन्वर्टेड कोमास रिमूव करने के बाद हम दैट का प्रयोग यहाँ भी नहीं करते, बल्कि यहाँ हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स आप चाहे तो इफ़ लगा लीजिए, आप चाहे तो वेदर का प्रयोग कर लीजिए। इफ़ या वेदर में से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों के लिए हम फ्री हैं। तो इफ़ का प्रयोग करेंगे या वेदर का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग नहीं होगा। और चूंकि इंटेरोगेटिव वर्ड इसमें दिया ही नहीं है, इसलिए इंटेरोगेटिव वर्ड का हम यूज़ कर ही नहीं सकते। तो ये हुआ आपका रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 सेम। रूल नंबर 4 सेम। 3 में क्या है आपका स्टूडेंट्स, रूल नंबर 3 में कि जो वर्ड ऑफ नियरनेस है, सॉरी जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल बन जाएगा। 4 में क्या है, वर्ड ऑफ नियरनेस पहले की तरह चेंज हो जाएंगे। 5 में क्या होगा स्टूडेंट्स, वो भी सेम है कि रिपोर्टेड वर्ब का टेंस पहले की तरह से चेंज हो जाएगा, सॉरी पर्सनल प्रोनाउन पहले की तरह चेंज हो जाएंगे। और 6 में क्या है, रिपोर्टेड वर्ब का टेंस पहले की तरह से चेंज हो जाएगा। और जो 7th है ये क्या होगा, ये सेम एज
वाई टाइप क्वेश्चन, सेम एज वाई टाइप क्वेश्चन। और ये क्या था? सेम एज असर्टिव। ये क्या था? सेम एज असर्टिव, सेम एज असर्टिव, और ये भी सेम एज असर्टिव। तो स्टूडेंट्स ये इंटेरोगेटिव की तरह से होता है क्या? आस्क्ड हो जाएगा। ये अलग से रूल आ गया कि इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग नहीं होगा। ये जैसा असर्टिव में था वैसे ही चेंज हो जाएंगे, ये जैसा असर्टिव में था। और सेवंथ जो है जैसा वाई टाइप क्वेश्चन में चेंज हो जाता था, क्या था कि रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, बाद में फुल स्टॉप लगाते हैं, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन को रिमूव कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स इस तरह से करते हैं। अब देखिए इसकी फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स, आपका ये हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच, कोमा इन्वर्टेड कोमास, और यहाँ या तो मॉडल होगी या हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार। सेंटेंस के शुरू में ये होगी, फिर सब्जेक्ट होगा। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट या नेवर होगा, और फिर वर्ब टेंस के अनुसार होगी, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट, और बाद में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। ये आपकी इसकी फॉर्मेशन होगी। रिपोर्टिंग स्पीच शुरू में होगा, फिर मॉडल या हेल्पिंग वर्ब में से जो भी आएगा, फिर सब्जेक्ट, नोट या नेवर यदि नेसेसरी हो तो, यदि सेंटेंस नेगेटिव हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी ये टेंस डिसाइड करेगा, ऑब्जेक्ट आएगा, बाद में रिमेनिंग पार्ट आएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा, सॉरी मार्क ऑफ इंटेरोगेशन है। जब इसको स्टूडेंट्स हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच और इफ या वेदर। स्टूडेंट जो भी तुम्हें अच्छा लगे, इफ का प्रयोग करो या वेदर का प्रयोग करो, वो आपकी मर्जी है, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, किस में चेंज हो जाएगा? असर्टिव में। तो असर्टिव में चेंज होने के लिए पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मॉडल या हेल्पिंग वर्ब, किसके अनुसार? टेंस के अनुसार। उसके बाद जरूरी होगा तो नोट या नेवर आएगा यदि सेंटेंस नेगेटिव भी है। फिर वर्ब आएगी टेंस के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट आएगा, रिमेनिंग पार्ट आएगा, और बाद में क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स? फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि सेंटेंस अब क्या हुआ? अब सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो चुका है। अब सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहा। क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं रहा है इसलिए हमने क्या कर दिया? फुल स्टॉप लगा दिया। जब तक इंटेरोगेटिव था मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगा था। अब सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं रहा, असर्टिव हो जाता है। तो जैसे ही सेंटेंस असर्टिव हो जाता है तो हम क्या लगा देते हैं? फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चन? आर यू ए स्टूडेंट? ही सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी इफ या वेदर, जो भी लगाना चाहे। अब ये पहला आ जाएगा सब्जेक्ट, और ये किसके अकॉर्डिंग? मी के अनुसार चेंज हो जाएगा। इफ आई वॉज अ स्टूडेंट, ही आस्क्ड मी या ही इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ आई वाज ए स्टूडेंट या वेदर आई वाज ए स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, चूंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव, यहाँ फुल स्टॉप। अब यहाँ स्टूडेंट्स इफ माने यदि होता है। कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए, कंडीशन को व्यक्त करने के लिए, कंडीशन बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इफ का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स इफ का या वेदर का अर्थ की क्या होता है? वेदर का भी अर्थ की क्या होता है, इफ का भी अर्थ की क्या होता है? तो यहाँ दोनों कंजक्शन का काम करते हैं। वहाँ चूंकि वो कंडीशन को करता है तो इफ माने अगर या यदि होता है, लेकिन यहाँ इफ का जो अर्थ होता है की क्या होता है। तो हम यहाँ इसको देखें, इसका अर्थ क्या है? ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा आर यू ए स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट है? और यहाँ ही आस्क्ड मी इफ आई वाज ए स्टूडेंट, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं एक स्टूडेंट था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स
चेंज करते हैं तो असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं तो फुल स्टॉप लगता है, फिर इंटेरोगेटिव मार्क नहीं लगता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस को चेंज कैसे करते हैं। इसमें एक चीज़ और जो है इम्पोर्टेंट, वो क्या है कि यदि सेंटेंस में दो ऑप्शन दिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में दो अल्टरनेटिव्स दिए हैं, दो ऑप्शंस दिए हैं जिनमें से किसी एक को चूज किया जा सकता है और वो और से जुड़े होते हैं, तो उस कंडीशन में हम इफ़ का प्रयोग नहीं कर सकते। उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ वेदर का यूज़ होगा, क्योंकि इफ़ के साथ और का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, जबकि वेदर के साथ और का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए एक स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। देखिए ये है, ही सेड टू मी, will you go by bus or train। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ दो ऑप्शन हो गए, एक तो बाई बस और दूसरा ऑप्शन ट्रेन। तो बाई बस और बाई ट्रेन दो ऑप्शन है और दोनों किससे जुड़े, और से, बाई बस और बाई ट्रेन। अब यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान रखें, यदि हम इसमें इफ़ लगाते हैं तो इफ़ का और का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में यदि और से दो क्लोजेज जुड़े, दो ऑप्शन जुड़े होते हैं, दो अल्टरनेटिव जुड़े होते हैं, तो हम कंपलसरी वेदर का यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वेदर आई वुड गो बाई बस और ट्रेन। स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप, क्योंकि वो क्या था इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये क्या हो गया असर्टिव सेंटेंस। इसमें क्या था, विल यू गो बाय बस और ट्रेन, तुम बस से जाओगे या ट्रेन से। यहाँ क्या, वेदर आई वुड गो बाय बस और ट्रेन, कि क्या मैं बस से जाऊँगा, कि क्या मैं बस, वेदर का अर्थ क्या हुआ, कि क्या मैं बस से जाऊँगा अथवा ट्रेन से जाऊँगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। स्टूडेंट्स यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको कंटेंट समझ में आएगा। यदि आप आधा अधूरा देखेंगे तो आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा। पूरा वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और उनको भी, ताकि वो भी अधिक से अधिक इन वीडियोज़ का लाभ उठा सके और अपनी स्टडी को अच्छे से कर सकें। स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को कमेंट करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सकता है शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।